फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राहु केतु जो ट्रांजिट हो रही है कैप्रिकॉर्न और कैंसर साइन में, उसका क्या इफेक्ट होगा टॉरस या वृषभ राशि वालों के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने इन जनरल कवर किया कि राहु का कैंसर में और केतु का कैप्रिकॉर्न में क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने एरीज साइन के ऊपर प्रेडिक्शंस दिए और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉरस या वृषभ साइन के बारे में लेके आए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जेमिनी साइन के लेके आएंगे, या आप जो वीडियो कमेंट करेंगे, जिस वीडियो की आपकी डिमांड होगी वो वीडियो पहले आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो राहु 3rd में और केतु 9th में जा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा और उसके क्या उपाय भी होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये स्लाइड में देख सकते हैं कि ये टॉरस साइन है और उनके 3rd हाउस में राहु है और केतु उनके 9th हाउस में है। तो इसके अलावा अगर आपका मून साइन टॉरस है या सन साइन टॉरस है या असेंडेंट टॉरस है या कई सारे प्लैनेट टॉरस में है, तो ये ट्रांजिट निश्चित तौर पे इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ख़ास तौर से जिनका मून साइन है, क्योंकि जो ट्रांजिट या गोचर होता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो मून से सबसे ज़्यादा इफेक्ट लेकर सामने आता है। तो उसी क्रम में बाकी ग्रहों या लग्न या सूर्य का नंबर आता है उसके बाद। तो चलिए पहले राहु का देख लेते हैं। तो टॉरस वालों के लिए राहु 3rd हाउस में जा रहा है, जैसे हम लोगों ने इमेज में भी देखा था। और जो 3rd हाउस राहु जो इनके रहेगा उसका इफेक्ट कुछ इस प्रकार रहेगा कि तीसरे घर में राहु अच्छी शिक्षा का एक निश्चित संकेत है। तो एक प्रकार से एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छी ट्रांजिट है और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध में रहने के लिए भी अच्छा है। तो उसमें एबिलिटी आती है। इसका मतलब है भाइयों और बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। तो 3rd हाउस जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिबलिंग्स का होता है और इस प्रकार कुलीग्स का होता है, जूनियर्स का होता है। तो इस प्रकार उनके साथ अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन और एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जिनके अंदर राहु या केतु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही या दूसरे किसी प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है और राहु केतु एक्सिस में है या राहु केतु से एस्पेक्ट पा रहा है या राहु केतु के साथ बैठा है, तो ये इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे कवर किया कि तीसरे घर में राहु आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध देता है और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा का भी निश्चित संकेत है। बौद्धिक व्यवसाय में सफलता, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित या जो हायर नॉलेज से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो उसमें सफलता। खास तौर से अगर वो बिजनेस साहित्य या लिटरेचर, हिस्ट्री या इतिहास या भूगोल या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप इनसे रिलेटेड व्यवसाय आने वाले 1.5 साल, जो कि ट्रांजिट ये हो रही है तकरीबन अगस्त 2017 से मार्च 2019, ये तकरीबन 20 महीनों की ट्रांजिट है। वैसे तो 18 महीने लेता है, पर कभी कभी 1-2 महीने कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार 1 साल 6 महीने और प्लस 60 डेज और, तो 20 महीनों की तकरीबन ट्रांजिट ये होगी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्ति में चौकस, अध्ययनशील और कल्पनाशील मन बनता है। विचारों का प्रचुरता में प्रवाह होता है और आप आमतौर पर अच्छे होते हैं। तो एक प्रकार से ये एक अच्छी ट्रांजिट है। खास तौर से एक अध्ययनशील और कल्पनाशील जो माइंड आपका विकसित होता है वो इस ट्रांजिट में होता है। उसके अलावा अच्छे विचार और आमतौर पे इन जनरल आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं, खास तौर से माइंड से रिलेटेड या एक तरह से इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आसपास के लोगों द्वारा की गई सहायता के कारण, उनकी कुशल प्रबंधन के कारण तेज़ी से प्रगति के लिए आपको मदद मिलती है। आपके अच्छे मैनेजमेंट के कारण ये स्थिति शैक्षिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करने के लिए भी अनुकूल है। तो एक प्रकार से जो हायर स्टडीज़ या स्टडीज़ के लिए लंबी या
अब्रॉड स्टडी करने चाहते हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छी है, क्योंकि थर्ड हाउस में राहु बैठ के यहाँ पर हम देख सकते हैं सीधा उसका एस्पेक्ट 9th हाउस में पड़ रहा है, और 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी होता है और बड़ी लंबी यात्राओं का भी होता है, उसके अलावा फॉर्चून्स का भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे देखा, तो एक प्रकार से ये आपके अच्छे मैनेजमेंट के कारण डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दिखा रहा है। उसके साथ ही शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो भी यात्रा अगर आप कोई करते हैं तो उसमें सफलता मिलती दिख रही है। तो ये तो रहा कि राहु जो थर्ड हाउस में जा रहा है, तो उसका हम लोगों ने एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि ये एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाता है आपके आसपास के रहने वालों के साथ, खासतौर से आपके सिबलिंग्स और कुलीग्स के साथ। उसके अलावा ये यात्राओं के लिए भी अच्छा है, खासतौर से एजुकेशन पर्पस। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट छूटा तो हम लोग देख लगते हैं कि ये एक निश्चित संकेत है अच्छी शिक्षा का। उसके अलावा ये लोगों के द्वारा और एक प्रकार से कल्पनाशील मन और अध्ययनशील मन आपका डेवलप करता है, और जिससे उच्च विचार निकलकर सामने आते हैं। तो ये तो रहा राहु का थर्ड हाउस में जो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है और उसका उपाय क्या हो सकता है। थर्ड हाउस में राहु आने से एक चैलेंज ये आ सकता है कि तीसरे राहु में राहु अपने व्यक्ति के लिए अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करना कठिन बना देता है। ये दूसरों के साथ लगातार विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान करके सीखना चाहिए। तो एक प्रकार से जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं उनको निकलने में थोड़ी दिक्कतें या कठिनाई आ सकती हैं। तो उसका उपाय भी है, आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके, विचार विमर्श करके, विचारों का आदान प्रदान करके इस प्रकार अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पूरी तरह पूर्ति करे उसे मजबूर होना चाहिए। उसके सामाजिक परिवेश में उन लोगों के साथ अपने जीवन में उसकी संवेदी जागरूकता साझा करने की क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है, और उन्हें अपने जागरूकता और छापों से प्राप्त करने की ज़रूरत है। इस प्रकार जब आप आदान प्रदान करेंगे तो आपकी जो जागरूकता होगी या जो आपको नॉलेज आएगी, जो अंदर की आपकी जो नहीं निकल पा रही है विचार, वो आएंगे बाहर, और उससे आपके अंदर एक अवेकनिंग आएगी, एक जागृति आएगी, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा उपाय के तौर पे ये भी किया जा सकता है, अगर आपके अंदर के विचार या भावनाएं व्यक्त करना कठिन हो रहा, पर्यावरण के लिए आसानी से आपको उसमें अपना एफर्ट करना चाहिए, और उसके साथ ही समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। तो इन सबसे जो राहु का अगर कोई चैलेंज आपके थर्ड हाउस में आ रहा है तो वो एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एक ही चैलेंज है राहु का थर्ड, क्योंकि थर्ड 6, 10th और 11 राहु, सैटर्न या सन या मार्स या जो भी मैलेफिक प्लैनेट्स है उनकी ट्रांजिट अच्छी होती है, पर तो भी अगर कोई चैलेंज है वो खासतौर से विचार, क्योंकि ये 4th से 12th हो जाता है थर्ड हाउस। 4th हाउस अंदर के विचारों का होता है, इनर सोल पावर का होता है। थर्ड उससे एकदम 12th होता है, तो ये मुश्किल कर देता है 4th हाउस की चीज़ें, क्योंकि इस वक्त वो थर्ड हाउस में चल रहा है, 4th हाउस से ठीक 12वें होता है। तो अंदर की विचार या भावनाएं बाहर निकालने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं थर्ड हाउस ट्रांजिट में टॉरस या वृषभ वालों को। तो उसका उपाय यही है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ आदान प्रदान करें विचारों का, और उनसे संपर्क में रहें, और अपना हायर इंटेलेक्ट और अंदर की पावर को जागृत करें। और उसके अलावा आप एनवायरनमेंट में वर्क करके, और उसके अलावा सामाजिक कार्य, सोशल वर्क करके आपको इसमें सफलता और सक्सेस मिलती दिख रही है। तो ये तो हमारा रहा ओवरऑल राहु जो थर्ड हाउस में है। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो केतु आ रहा है वो 9th हाउस में। 9th हाउस फॉर्चून का होता है, और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का होता है, सिबलिंग्स का होता है। तो जिस प्रकार राहु इनके थर्ड हाउस में चल रहा है, उसी प्रकार केतु इनके 9th हाउस में चल रहा है। तो हम जैसे हमने राहु के बारे में कवर किया, वैसे ही हम केतु के बारे में भी कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9th हाउस में केतु, 9वीं घर में केतु एक व्यवहारिक और अक्सर भौतिक विचारों को दर्शाता है। तो एक प्रकार से व्यवहारिक और भौतिक विचारों के ऊपर आपका फोकस हो जाएगा। यहाँ पे व्यवहारिक मतलब कि सोशल, और भौतिक विचारों का मतलब है कि खास तौर से जो मटेरियल थिंग्स है, जो या तो धन पर कहर करता है या फिर बहुत अंधविश्वासी हो जाता है। इस सदन में यहाँ यात्रा के दौरान खतरे को दर्शाता है,
रहस्यमय मामलों में के बारे में एक यात्रा के संबंध में परेशानी, या जिन मामले में व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है और उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसमें परेशानी हो सकती है। तो एक प्रकार से 9th हाउस में जो केतु है वो सुपरस्टिशन या अत्यधिक धार्मिक होने की प्रवृत्ति भी दर्शाता है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है और 9th हाउस जुपिटर का रूल हाउस होता है और वो एक प्रकार से मोस्ट पावरफुल हाउस होता है किसी बार चार्ट का 9th और 10th हाउस। तो उस प्रकार यहाँ पे अंधविश्वास के लिए भी एक चुनौती आ जाती है, तो जिसको लेके संभलने की ज़रूरत है, जिसको लेके आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये यात्रा के दौरान किसी खतरे को इंगित करता है। रहस्यमय मामलों के बारे में एक यात्रा के संबंध में परेशानी आ सकती है, या जिन मामलों में अकेले व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है और उसके बारे में कोई और नहीं जानता। तो यहाँ पे 9th हाउस में यात्रा से भी रिलेटेड होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी कवर किया कि 9th हाउस इज द हाउस फॉर ट्रैवल, फॉर्चून एंड ऑल द हायर थिंग्स। तो यहाँ पे एक प्रकार से केतु एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो उसका आने से 9th हाउस एक अच्छा घर होता है। वहाँ पे केतु की ट्रांजिट खास तौर से जिन जो अंडर 40s हैं उनके लिए और ज़्यादा चैलेंज, क्योंकि केतु 48th या 42nd ईयर के बाद अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है, उससे पहले थोड़े चैलेंजेस देता है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो आपको जो ज्ञान है वो कि रहस्यमय ज्ञान है जो कोई और नहीं जानता, तो उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं उससे फ़ायदा लेने में। और उसके अलावा यात्रा कोई आप अगर करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। और एक तो धर्म के मामले में अंधविश्वास या एक प्रकार से अधिक धार्मिकता के प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके उपाय भी हैं, तो हम लोग चलिए उपाय देख लेते हैं। तो इसका उपाय यही है कि किसी प्रतिबंध के बगैर तलाशने की स्वतंत्रता पहले विकसित की जानी चाहिए। आपके अंदर अगर कोई प्रेशर या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है तो उसको आपको पहले हटाना है और फिर आगे अपने खोज को आगे बढ़ाना है। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या प्रेशर या किसी प्रकार के बाउंडेज या बाउंड्री में मत रहिए और आगे बढ़ के कार्य करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी प्रकार का आपके ऊपर बंधन है तो उस बंधन को आपको नेगलेक्ट करना है, या उसको एक प्रकार से उसको रास्ते में नहीं आने देना है, उसको नेगलेक्ट करना है या उसको इग्नोर करना है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये धर्म सामाजिक विचारों और आध्यात्मिक तत्वों की अवधारणा में रुचि तो बढ़ाता है। व्यक्ति को इन विषयों में वास्तविकता से दिन के सपने की बजाय अपनी बुद्धि के साथ अध्ययन करके सीखना चाहिए। 9वीं में केतु अपने सबसे अच्छे रूप में कल्पना से अलग होने पर प्रतिभाशाली तथ्य सामने लाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इस पॉइंट को बताया कि व्यक्ति को विषयों की आवश्यकता से सपने देखने की बजाय अपनी बुद्धि के अनुसार सपने देखने चाहिए, या अपनी बुद्धि के अनुसार अध्ययन करके सीखना चाहिए। और कल्पना से अलग, यहाँ पे कोई डे ड्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको कल्पना में भी नहीं रहना है, सपनों में भी नहीं रहना है। और हकीकत आपकी इंटेलिजेंस के द्वारा आ सकती है, अपनी बौद्धिक स्थिति के द्वारा आ सकती है, अपने माइंड के द्वारा, रियलिटी के थ्रू आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमने जैसे 9th हाउस में फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको आध्यात्मिक जो आपके अंदर इंटरेस्ट विकसित हो रहा है धार्मिक या आध्यात्मिक, उसमें आपको अंधविश्वास नहीं रखना है और डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। और आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप करें वो अपना जो सीखा हुआ है और जो रियलिटी से रिलेटेड उस पर अगर आप करें और किसी प्रकार का प्रतिबंध अपने ऊपर हावी ना होने दें। और डे ड्रीमिंग या कल्पना वाला पक्ष को डाउन करके रियलिटी वाले पक्ष को अगर आप करें तो ये केतु का जो मैलेफिक इफेक्ट होता है वो राहु केतु का खास तौर से माया या कल्पना वाला मैलेफिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर आप इस माया या कल्पना वाले पॉइंट को अगर नीचे कर देंगे, और पहला पॉइंट था जैसे कि आपको कोई प्रेशर अगर भी रहता है, वो भी एक भ्रम, एक प्रकार का डर रहता है, डर भी एक प्रकार की कल्पना, तो किसी प्रतिबंध टाइप का हो तो उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आपका आध्यात्मिक और रिलीजियस नॉलेज है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे केतु के बारे में हम लोगों ने यही बताया कि ये एक प्रकार से भौतिक के लिए और धार्मिक
कार्यों की तरफ के लिए ट्रांजिट है। पर यहाँ पे खतरा यही है कि रहस्यमय चीज़ों या एक प्रकार से यात्राओं में और एक प्रकार से अंधविश्वास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और अगर आपने इनको कर लिया, इनको करने के लिए आपको कोई भी प्रेशर या प्रतिबंध या बाउंडेज से नहीं आपको इग्नोर करना और डे ड्रीमिंग हटा के रियलिटी की तरफ बढ़ने से आपका ये 9th जो हायर सेल्फ है, जो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी है, उसमें गेन आपको होगा। तो ये रहा राहु और केतु का जो ट्रांजिट इफेक्ट, खासतौर से वृषभ वालों के लिए जो उनके 3rd हाउस में राहु है और जो 9th हाउस में केतु है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप अपना इंडिविजुअल राहु केतु या सारे प्लैनेट का फुल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड अपना बर्थ चार्ट मेरे द्वारा रीडिंग करवा सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर डिटेल, फीवर, पेपैल, पेटीएम, सारी डिटेल्स आ रही UPI, तो आप उसके जरिए एक डिटेल एनालिसिस, डिटेल आंसर्स टू योर क्वेश्चन और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके आंसर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। सो thank you for watching and see you in the next video very soon and have a good time. Thanks.